ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक संख्या 5। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मताम। जो दैवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए है, बंधन से छूटने के लिए है। दो प्रकार की संपत्ति इस अध्याय में भगवान बतला रहे हैं, एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? छुटकारा, बंधन से आप छूट सकते हैं। और आसुरी संपत्ति से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? बंधन, जन्म मरण का बंधन, कर्म बंधन प्राप्त करते हैं। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से मां सुचहा कि तुम शोक ना करो। मां सुचहा संपदम दैवी अभिजातोसी पांडव, कि हे पांडव तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। अच्छा, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि यह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हैं। अर्जुन आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हैं। भगवान अर्जुन को ये सूचना दे रहे हैं, शुभ सूचना, शुभ समाचार अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन का जन्म हुआ है आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्म हुआ। किन गुणों के साथ? दैवी गुणों के साथ अर्जुन का जन्म हुआ है। क्यों? पांडु महाराज पांडु के पुत्र हैं। महाराज पांडु के पुत्र होने के कारण अर्जुन में दैवी गुण है ना। तो महाराज पांडु और माता कुंती, इसके पहले भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहा था। पार्थ मतलब प्रथा पुत्र, प्रथा कुंती का नाम है। तो कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन के अंदर दैवी गुण हैं। और यहाँ पांडु के पुत्र कह रहे हैं भगवान। उसके पहले भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? तीसरे श्लोक में देखिए, तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है? तीसरे श्लोक में क्या कहा भगवान ने अर्जुन को? भरतवंशी, महाराज भरत के वंश में जन्म हुआ है, इसलिए अर्जुन के अंदर दिव्य गुण है। अर्जुन का जन्म हुआ है, जानते कैसे जन्म हुआ अर्जुन का? अर्जुन का जन्म कैसे हुआ? कुंती ने कैसे अर्जुन को जन्म दिया है? इंद्र देवता का आवाहन करके। ये विषय भोग के लिए नहीं, इंद्र देवता को आवाहन कुंती देवी ने विषय भोग के लिए नहीं किया, शुद्ध संतान उत्पन्न करने के लिए और अपने पति के आदेश पर, महाराज पांडु के आदेश पर। इस प्रकार महाराज पांडु बड़े पवित्र हैं, कुंती माता बहुत पवित्र हैं, जिस प्रकार से अर्जुन को उन्होंने जन्म दिया। तो जब इस प्रकार विधि पूर्वक संतान उत्पन्न की जाती है तो बहुत ही उत्तम संतान होती है। तो अर्जुन बहुत ही उत्तम संतान हुए हैं भरत वंश में। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये शुभ समाचार दे रहे हैं कि तुम्हारा जन्म जो है आसुरी संपत्ति के साथ नहीं हुआ है, दैवी संपत्ति के साथ हुआ है। तो आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? युद्ध में उनका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है। अर्जुन चिंता कर रहे हैं। भगवान ने कहा ना अर्जुन तुम शोक मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान समझ गए कि अर्जुन को बड़ा शोक हो रहा है, क्योंकि भगवान ने शुरू के 3 श्लोकों में 26 दैवी संपत्ति बतलाई, 26 प्रकार की। और फिर चौथे श्लोक में भगवान ने 6 प्रकार की आसुरी संपत्ति बतलाई है। आसुरी संपत्ति में भगवान ने क्या बतलाया? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। अर्जुन को लगा कि युद्ध में तो यही हो रहा है। अर्जुन सोच रहे हैं कि जो युद्ध जो मैं कर रहा हूं अभी तो इसमें क्या है? दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है, यही तो है। इतना जो ना मैं अपने संबंधियों का संहार करूंगा, ये तो आसुरी गुण है मेरा।
तो भगवान अर्जुन को जो है ना सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं तुम शोक मत करो, ये दैवी संपत्ति है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना जहां उसको चुनौती दी जाए या अन्याय के विरुद्ध जब युद्ध करता है क्षत्रिय तो वो दैवी संपत्ति है। हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अर्जुन ये विचार कर रहे थे कि भीष्म और द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं, अतएव वे ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहे थे, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। हाँ, भीष्म और द्रोण भी शत्रु की सेना में है। अर्जुन तो सब विचार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दैवी संपत्ति है कि नहीं? जबकि दुर्योधन बिल्कुल विचार नहीं कर रहा, उसके अंदर आसुरी संपत्ति है, इसलिए वो बिल्कुल विचार नहीं कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, हर काम उल्टा कर रहा है और किसी की बात नहीं मान रहा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतएव वे आसुरी स्वभाव के नहीं थे। कौन कौन आसुरी स्वभाव के नहीं है? अर्जुन आसुरी स्वभाव के नहीं है, लेकिन अर्जुन को चिंता हो रही है कि मेरे अंदर आसुरी स्वभाव है। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। हाँ, तो दिव्य बाण बरसाना, दिव्य बाणों की वर्षा जो है जब क्षत्रिय करता है तो ये दैवी संपत्ति है। क्यों दैवी संपत्ति है? दैवी संपत्ति में भगवान ने कहा था तेज, तेज, क्षत्रिय के अंदर तेज होना चाहिए, शत्रु को अपना पराक्रम दिखलाए। ये क्षत्रिय के लिए क्या है? दिव्य गुण है ना? अगर कोई शत्रु जो है देखना चाहता है पराक्रम, तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अपना पराक्रम दिखलाए, कि तुम देखना चाहते हो देखो, और शत्रुओं का विनाश करे। तो ये क्षत्रिय का दिव्य गुण है। तो प्रभुपाद लिखते हैं अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण ना था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। हाँ, तो ब्राह्मण के लिए जो कर्म आसुरी है, क्षत्रिय के लिए वही कर्म क्या है? दिव्य है कि नहीं? अर्जुन तो क्षत्रिय है, इसलिए यहाँ जो युद्ध का कर्म है ये अर्जुन के लिए दिव्य है, जबकि ब्राह्मण के लिए हो सकता है कि भाई वो आसुरी हो, ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है इस प्रकार का कर्म, क्षत्रिय के लिए ही कर्म उचित है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है, तुम चिंता ना करो, है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम विचार करेंगे, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है, तुम चिंता ना करो, है? तो अब जो 26 गुण भगवान ने बतलाए हैं, एक एक गुण पर हम विचार करेंगे कि अर्जुन के अंदर ये 26 के 26 गुण है कैसे हैं? तो आज हमने विशेष रूप से इस पर विचार किया है। तो सबसे पहला गुण देखिए, 26 गुण है जो शुरू के 3 श्लोकों में। सबसे पहला गुण क्या है? अभयम, अभयम। अब ये दैवी गुण है अभयम। तो अर्जुन के अंदर कोई भय नहीं है, शत्रुओं से कभी कोई भय नहीं रहता अर्जुन को। अर्जुन को कभी अगर शत्रु चुनौती देते हैं युद्ध की, तो अर्जुन बिना विजय प्राप्त किए लौटते नहीं। इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या है? विजय। अर्जुन के कई नाम, उनमें से एक नाम विजय भी है अर्जुन का। जब तक शत्रु हाथ पैर ना जोड़े, परास्त ना हो जाए, उसकी हालत खराब ना हो जाए, तब तक अर्जुन जो है युद्ध से विमुख नहीं होते। तो अर्जुन अभय है। और एक घटना है जिससे पता चलता है कि अर्जुन के अंदर अभय है, अर्जुन को कोई भय नहीं है। ये कौन सी घटना है? जब दुर्योधन आए कृष्ण के पास
युद्ध में सहायता करने के लिए, और अर्जुन भी आए। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगले दिन आप आइए सवेरे, हाँ आप भी आइए, तो जो पहले आएंगे उनकी मैं सहायता करूंगा, है ना। तो फिर ये घटना लंबी है, लेकिन फिर आखिर यही बात हुई कि एक तरफ कृष्ण निहत्थे रहेंगे, उनके हाथ में शस्त्र नहीं होगा, और दूसरी तरफ उनकी 10 करोड़ यादवों की शस्त्र सहित सेना होगी, है ना। और अर्जुन को चुनाव दिया गया कि अर्जुन चुने अर्जुन को क्या चाहिए। तो उसमें अर्जुन ने क्या लिया? कृष्ण को लिया। कृष्ण जो है ना तो युद्ध करेंगे हैं और ना शस्त्र उठाएंगे, कृष्ण को लिया, है ना। तो क्यों? क्योंकि अर्जुन को किसी प्रकार का भय नहीं है, शत्रुओं की सेना से भय नहीं है। अर्जुन को तो इतना विश्वास है कि अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो पूरी सृष्टि भी जो है मेरे सामने आ जाए, सब संपूर्ण देवता यक्ष राक्षस सब मिलकर के भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर कृष्ण मेरे पक्ष में है। तो ये अभय, ठीक है ना। तो अभय ये जो संपत्ति है ये अर्जुन के पास है, अभयम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा गुण क्या है? सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि वो क्या है? हृदय की शुद्धि, हृदय की पवित्रता। आप जानते हैं कि हम लोग 4 नियमों का जो पालन करते हैं, इसमें एक नियम है जो पवित्रता के लिए आवश्यक होता है। वो कौन सा नियम है? पवित्रता के लिए जो आवश्यक है वो कौन सा नियम है? परस्त्री गमन नहीं, है ना, पराय स्त्री गमन नहीं, है ना, अवैध स्त्री संबंध नहीं। अर्जुन का हृदय बहुत पवित्र है? इतने अर्जुन जो है इस संबंध में जागरूक हैं कि उर्वशी को भी उन्होंने त्याग दिया। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है और वैसे कोई दोष नहीं था। अगर अर्जुन उर्वशी को भोगते तो कोई दोष नहीं था, लेकिन उर्वशी का त्याग कर दिया। इतनी पवित्रता है अर्जुन के अंदर, है ना। तो ये सत्व संशुद्धि। फिर तीसरा ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत को जगाना लोगों में। ज्ञान योग व्यवस्थिति का ये मतलब है कि लोगों के अंदर कृष्ण भावनामृत जगाएं, है ना। मतलब सन्यासी का एक गुण प्रभुपाद ने बताया है कि सन्यासी का गुण है कि वो प्रचार करे, कृष्ण भावनामृत का उपदेश करे। तो अर्जुन के अंदर ये गुण है, कृष्ण भावनामृत को जगाने का गुण है। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को क्या किया? अपना सारथी बनाया। कृष्ण को अपना सारथी बनाया। क्यों? कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए। अर्जुन जिन शत्रुओं से युद्ध करते थे, तो कृष्ण चूंकि सारथी थे, तो शत्रु लोग जो है फिर क्या कृष्ण का ही चिंतन करते थे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने जो है कृष्ण को अपना सारथी बना करके क्या किया? कृष्ण भावनामृत जगाई लोगों के अंदर। जो भी शत्रु अर्जुन के हाथों मारे जाते थे, वो मरते समय किसका चिंतन करते थे? कृष्ण का चिंतन करते थे। कृष्ण भावना भावित होकर के मरते थे, है ना। तो कितना अच्छा कार्य है अर्जुन का। अर्जुन शत्रुओं को मारते थे और कृष्ण का चिंतन कराते थे। तो ये ज्ञान योग व्यवस्थिति है अर्जुन। इसके बाद कौन सा गुण है? दानम, दान, है ना। अब अर्जुन के अंदर दान का भी गुण है। कई प्रकार के दान होते हैं, उनमें सबसे बड़ा दान क्या है? अभयदान। अभयदान सबसे बड़ा दान है। कई प्रकार के दान होते हैं, अन्नदान, स्वर्णदान, गोदान, है कि नहीं, अश्वदान,
है ना, कई प्रकार के दान है। भूमि दान, भूदान, कई प्रकार के दान है। लेकिन उनमें सबसे बड़ा दान क्या है? अभय दान, अभय देना। तो अर्जुन अभय दान देते थे। कोई शत्रु अगर उनकी शरण में आ जाता तो उसको अभय दान करते थे। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। यहां तक कि मैं दानव, जिस समय खांडव वन में आग लगाई थी और अर्जुन और कृष्ण जो है खांडव वन के जितने भी पशु पक्षी हैं उन सबको मार करके अग्नि में जो है ना भोजन दे रहे थे, अग्नि को भोजन दे रहे थे। उस समय मैदानों ने अर्जुन की शरण ली और कृष्ण के हाथों मैदानों मारा जाने वाला था। कृष्ण के हाथ में चक्र था, अपने चक्र से वो मैदानों को मारने जा रहे थे। लेकिन अर्जुन ने अभय दान दिया। अर्जुन ने कहा कि तुम्हें कोई भय नहीं है। तो फिर क्या हुआ? कृष्ण के हाथ से बच गया है? अर्जुन के कारण मैदानों के जीवन की रक्षा हो गई। तो ये दान किसने दिया? अर्जुन ने दिया। जबकि कृष्ण मार डालते मैदानों को, है? तो ये दान है। उसी प्रकार से दुर्योधन को भी अर्जुन ने अभय दान दिया, जबकि शत्रु था। दुर्योधन अपनी सेना लेकर के आया था जिस समय पांडव लोग 12 साल का वनवास कर रहे थे। दुर्योधन आया था उन पर आक्रमण करने के लिए, और गंधर्वों की सेना से युद्ध हुआ और दुर्योधन को गंधर्वों ने आकाश में लेकर के उड़ रहे थे। अब दुर्योधन का जो है ना जीवन खतरे में था। तो फिर वो चिल्लाने लगा, भैया अर्जुन अर्जुन बचाओ बचाओ। देखा उन्हीं को ही मारने के लिए आया था, अब संकट बढ़ा तो उन्हीं को ही बुला रहा है। तो फिर अर्जुन ने दुर्योधन की रक्षा की गंधर्वों से युद्ध करके। तो इस प्रकार से दान जो है ना, ये गुण अर्जुन के अंदर है? कौन सा दान? अभय दान। इसके बाद क्या है? नहीं, दान के बाद क्या लिखा है? दम। देखते नहीं ठीक से। दान के बाद क्या है? दम है। तो दम में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रियों का दमन करना, विशेष रूप से स्त्री के संग में जो है नियंत्रण करना, विशेष रूप से कृष्ण भावना भावित पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री का संग करना, ये दम कहलाता है। तो अर्जुन के अंदर ये गुण था। अर्जुन हमेशा इन बातों पर विचार करते थे। उलूपी को स्वीकार किया, नाग कन्या उलूपी को स्वीकार किया अर्जुन ने। जिस समय वो अर्जुन को चाहती थी, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उचित था कि अर्जुन उलूपी में पुत्र उत्पन्न करें। तो फिर उलूपी से उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था इरावान, अर्जुन का पुत्र हुआ। चित्रांगदा जो मणिपुर के राजा की पुत्री थी, उसको स्वीकार किया, पुत्र उत्पन्न करने के लिए स्वीकार किया। और चित्रांगदा के जो पिता थे वो चाहते थे उस पुत्र को इस शर्त पर कि जो अर्जुन का पुत्र होगा उसको वो ले लेंगे। तो अर्जुन ने जो है इस शर्त पर चित्रांगदा से पुत्र उत्पन्न किया, बब्रुवाहन को। तो जो बब्रुवाहन की माता भी रही अपने पिता के साथ और उनका पुत्र भी रहा। तो इस प्रकार से अर्जुन के अंदर ये गुण है दम का। इसके बाद क्या है? यज्ञ। अर्जुन के अंदर यज्ञ का गुण है। यज्ञ आप जानते हैं कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन 10वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? सब प्रकार के यज्ञों में कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। यज्ञा नाम जप यज्ञ। उसमें जप यज्ञ, भगवान के नामों का जप, ये सबसे बड़ा यज्ञ है सब प्रकार के यज्ञों में। और अर्जुन के अंदर ये गुण था यज्ञ करने का। अर्जुन हमेशा कृष्ण के नामों का जप करते रहते थे, हमेशा। यहां तक कि जब अर्जुन का सिर कट गया था
किसके द्वारा? उनके ही पुत्र के द्वारा। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने जब अर्जुन का सिर काट डाला, है ना, तो उस समय भी जो कटा हुआ सिर था वो भी कृष्ण के नामों का जप कर रहा था। अर्जुन का कटा हुआ सिर, सोचो, जब सिर कट गया तो भी जब नाम का जप हो रहा है, तो फिर सोचो कि उस समय की बात फिर क्या कही जाए जब अर्जुन जिंदा थे, है ना। अर्जुन का सिर कट गया, इसके बाद फिर कुछ ईर्ष्यालु सर्पों ने अर्जुन के सिर को चुरा लिया और समुद्र के अंदर ले गए अर्जुन के सिर को। लेकिन अर्जुन के सिर का जो जाप है वो बंद नहीं हुआ, उनके मुख से कृष्ण के नामों का जाप बंद नहीं हुआ। बाद में तो फिर सिर आ गया अर्जुन का और सिर जुड़ गया, अर्जुन जिंदा हो गए। लेकिन अर्जुन के अंदर ये गुण है, क्या? कृष्ण के नामों का जप करने का ऐसा गुण है कि सिर कटने के बाद भी जो है उनका जप बंद नहीं होता, है ना। तो ये यज्ञ का गुण जो है अर्जुन के अंदर है, हा? तो अभी तक 6 गुणों की चर्चा हुई। अब 7वां क्या है? यज्ञ के बाद क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय, हाँ, तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? शास्त्रों का अभ्यास करना, वैदिक मंत्रों का अभ्यास करना स्वाध्याय कहलाता है। तो अर्जुन के अंदर ये गुण है स्वाध्याय का। जब अर्जुन को पता चला था कि कृष्ण अपने परम धाम में चले गए हैं, अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारका में आए कृष्ण का समाचार जानने के लिए, और जब उनको पता चला कि भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त कर चुके हैं, अपने धाम चले गए हैं, तो अर्जुन फिर बहुत विरह में व्याकुल हुए कृष्ण के। और कृष्ण के विरह में फिर उनको याद आया क्या? भगवत गीता का उपदेश जो कृष्ण ने उनको सुनाया था। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों का स्मरण किया। ये क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय, जब आप पढ़े हुए विषय का अभ्यास करते हैं तो उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो अर्जुन का ये स्वाध्याय है जो गीता का उपदेश उन्होंने श्रवण किया था, कई साल पहले, 36 साल पहले, उसका जो है ना वो स्मरण कर रहे हैं, है ना। जब कृष्ण चले गए इस पृथ्वी को छोड़ करके, तो अर्जुन गीता का स्मरण कर रहे हैं। ये स्वाध्याय है। तो अर्जुन के अंदर ये गुण है। इसके बाद तप, तपस्या, तो अर्जुन के अंदर तपस्या का गुण है। अर्जुन को क्या कहा जाता है? इस आधार पर बहुत तपस्वी हैं, इसलिए अर्जुन को क्या कहा जाता है? अर्जुन का एक नाम है परम तप। अर्जुन को क्या कहते हैं? परम तप। परम तप का मतलब क्या है? जो बहुत तपस्वी हो। अर्जुन बहुत तपस्वी है। एक उदाहरण, एक घटना है कि जब अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना था शिव जी से, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो गए कहाँ? उत्तर दिशा में, हिमालय पर्वत को लांग करके, हिमालय पर्वत को लांग करके एक कटीले जंगल में गए और बड़ी कठोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। पहले महीना क्या करते थे? 3 दिन में एक बार पेड़ के जो गिरे हुए सूखे फल हैं वो खाते थे। सबसे पहले उन्होंने तपस्या की कैसे? 3 दिन में एक बार खाते थे पेड़ों, 6 दिन में खाने लगे सूखे फल, और तीसरे महीने में 15 दिन में खाने लगे। देखा कितनी तपस्या है। फिर चौथे महीने में वो भी बंद कर दिया, केवल हवा पीते थे, कुछ नहीं खाते, हवा पीते थे। और इसके अलावा और क्या करती थे तपस्या? दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके खड़े थे। कैसे? अंगूठे की नोक पर, पैर के अंगूठे की नोक पर खड़े थे, पंजे पर भी नहीं है। पंजे पर वो तो आप भी शायद कुछ मिनटों के लिए खड़े हो सकते हो, है ना।
लेकिन क्या 1 मिनट के भी खड़े हो सकते पैर के पंजे के अंगूठे पर? नहीं खड़े सकते। तो पैर के पंजों के अंगूठों पर जो ना खड़े होकर के और दोनों हाथ ऊपर उठा करके अर्जुन तपस्या कर रहे थे। और उनकी तपस्या से फिर क्या हुआ? जितने ऋषि मुनि तपस्या करते थे सबका तेज फीका पड़ गया, सब दिशाओं का तेज फीका पड़ गया अर्जुन की तपस्या से। इसके बाद फिर शिव जी प्रसन्न हुए अर्जुन की तपस्या से और उनको दर्शन दिया, उनको पाशुपत अस्त्र दिया, है ना। तो ये अर्जुन की तपस्या है। तो ये 8वां जो दैवी संपत्ति है तपस्या की, ये अर्जुन के अंदर है, इसलिए अर्जुन को कहते हैं क्या? परंतप, है ना। अच्छा, इसके बाद आर्जवम, ये 9वां गुण है आर्जवम। आर्जवम का मतलब सरलता। अर्जुन बहुत सरल हैं, अर्जुन के प्रश्न भी बड़े सरल हैं भगवत गीता में। और इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्नों के कारण भगवत गीता बड़ी सरल हो गई ना। अगर आप अर्जुन के प्रश्नों का अध्ययन करोगे तो आपको भगवत गीता समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये अर्जुन का सरलता का गुण है। अर्जुन, ये शब्द भी बना है कैसे? आर्जव से। आर्जव का मतलब सरलता। अर्जुन का मतलब है वो व्यक्ति जो सरल हो। सरल व्यक्ति जो है जो बात बोलता है वही बात सोचता है और वही बात करता है। और सरल का उल्टा क्या होता है? कुटिल। कुटिल व्यक्ति क्या है? वो सोचता कुछ है और बताएगा कुछ और करेगा कुछ। जो करेगा वो बताएगा नहीं और जो बताएगा वो सोचेगा नहीं, है ना। कुटिल है ना। तो अर्जुन में सरलता है। और इस प्रकार से भगवत गीता इसलिए सरल हो गई क्योंकि भगवान ने अर्जुन को सुनाई, इसलिए बहुत सरल हो गई। तो ये आर्जवम है। इसके बाद फिर कौन सा गुण है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है कि अपने मन से, वाणी से या शरीर से किसी को कष्ट ना पहुंचाया जाए, अहिंसा है। तो ये गुण अर्जुन के अंदर है। अनावश्यक रूप से किसी को भी वो कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अर्जुन को जो है अब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे जाना था, तो पूरी पृथ्वी में घोड़ा जाएगा और अर्जुन उस घोड़े के पीछे पीछे जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था अर्जुन से कि अब जो है कुछ शत्रु लोग हैं जो घोड़े को पकड़ेंगे और तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन तुम ऐसी कोशिश करना कि उनको युद्ध में हरा दो लेकिन मारना नहीं। अब हम अनावश्यक हत्या नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सी हत्या तो अभी करी है जिसके कारण से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अब इस यज्ञ में जो ना और हत्या करें तो वो ठीक नहीं है। अर्जुन से कहा कि अब जो है ना वध नहीं करना तुम शत्रुओं का, जो शत्रु राजा हैं उनका वध नहीं करना, लेकिन क्या करना? उनको हरा देना और डरा देना और इसके बाद में उनको छोड़ देना। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर महाराज के इस आदेश से जो भी राजा लड़ाई करते थे अर्जुन उनको हरा देते थे और इसके बाद फिर ये कहते थे कि अगर आप शरण में आ जाओगे तो रक्षा हो जाएगी। इस तरह से अर्जुन ने जो है, तो ये अहिंसा का गुण है कि उन राजाओं को जो है हरा करके, डरा करके और फिर उनसे मैत्री स्थापित करके अर्जुन जो है आगे बढ़ जाते थे। ये अहिंसा है। इसके बाद क्या है? अहिंसा के बाद सत्यम, सत्य। तो सत्य का जो अर्थ इसमें प्रभुपाद ने बताया है वो क्या है कि शास्त्रों के अर्थ को ना बदला जाए। जो शास्त्रों में बात कही गई है उसकी व्याख्या में जो है वो बात बदली ना जाए, अपनी बात जोड़ी ना जाए। सत्य का ये मतलब है ना। तो अर्जुन ने जो है इसीलिए भगवत गीता को अच्छी प्रकार से सुना और सब प्रकार से प्रश्न पूछे जिससे कि सब संदेह दूर हो गए।
तो ये कौन सा गुण है? सत्य का गुण है ना। ऐसे नहीं है कि समझ में आया और कुछ नहीं आया समझ में, लेकिन हाँ हाँ कह दिया और फिर क्या है, सब काम उल्टा करते हैं। ऐसा होता है ना। खूब समझा दिया कि भैया ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, हाँ 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 समझ गए, हाँ हाँ समझ गए, और फिर काम करता उल्टा है कि नहीं। तो ये नहीं, अर्जुन जब समझ गए तो समझ गए। उन्होंने कहा हाँ मैं समझ गया, अब कोई संदेह नहीं रहा, अब मैं आपका आदेश का पालन करूंगा। तो फिर अर्जुन ने आदेश का पालन किया। तो ये सत्य है। जब तक नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जब समझ में आ गया तो आ गया, हाँ अब युद्ध करूंगा, तब युद्ध करेंगे। तो ये सत्य है कि नहीं। तो ये जो है ना अर्जुन के अंदर है, सत्य है। और भी बहुत सी चीजें हैं सत्य में, जो भी प्रतिज्ञा उन्होंने की उसको पूरा किया। किसी को अगर वचन दिया कि ये काम करूंगा तुम्हारा, तो फिर वो करते थे, सत्य का पालन करते थे। तो ये सत्य है। अभी तक 11 गुण की चर्चा हुई है। अच्छा, इसके बाद क्या है? सत्य के बाद अक्रोध है। अक्रोध, अक्रोध का मतलब क्रोध को रोकना। तो अर्जुन ने क्रोध को रोका। जहां क्रोध को रोकने की आवश्यकता थी वहां अर्जुन क्रोध को रोकते थे। जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन थे, और द्वारका का एक ब्राह्मण हर बार आता था कृष्ण के सामने और अपने मरे हुए पुत्र को लाता था और कहता था कि राजा के दोस्त से ये मेरा पुत्र मरा है, और भगवान कृष्ण के सामने अपना मरा हुआ बालक डाल करके चला जाता था। तो फिर अर्जुन ने ब्राह्मण को समझाया कि नहीं नहीं, अब मैं आपके बालक की रक्षा करूंगा। और फिर रक्षा नहीं कर पाए, बालक मर गया। तो फिर अर्जुन ने अर्जुन की निंदा करी। वो ब्राह्मण है, अर्जुन की निंदा करने लगा। अर्जुन तो बिल्कुल वीर नहीं है, मिथ्यावादी है, नपुंसक है, कई प्रकार की बातें कही अर्जुन को। ये मेरी गलती है कि जो अर्जुन पर मैंने विश्वास किया, है ना। तो अर्जुन का बहुत जो है अपमान किया उस ब्राह्मण ने, लेकिन अर्जुन ने कोई गुस्सा नहीं किया। ये समझ करके कि जो भी वो कह रहे हैं ब्राह्मण देवता ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने मेरे ऊपर विश्वास किया था और मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। तो अर्जुन ने ब्राह्मण पर गुस्सा नहीं किया। बाद में फिर भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण के जितने बालक मरे थे सब जिंदा ले आए। तो वो तो दूसरी घटना है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अक्रोध की, कि अर्जुन ने क्रोध नहीं किया। तो ये हो गया अक्रोध। इसके बाद क्या है? त्याग। अर्जुन के अंदर त्याग है, त्याग का गुण है। त्याग का मतलब क्या है? भोगों का त्याग करना। अर्जुन में जो है ये गुण था, त्याग का बहुत बड़ा गुण था। जैसे कि 12 साल का उन्होंने वनवास स्वीकार किया अपनी इच्छा से, जबकि युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि नहीं नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है वनवास करने की, क्योंकि आपने जो है मेरे महल से अपने शस्त्र जो उठाए हैं, तो ये तो आवश्यकता थी, क्योंकि किसी ब्राह्मण की गौओं को चोर लोग लूट के जा रहे थे। तो ये आवश्यक था कि तुम मेरे महल में आकर के अपना धनुष और बाण उठाते। लेकिन चूंकि शर्त थी कि द्रौपदी जिस महल में होगी उस महल में दूसरे भाई नहीं जाएंगे, और द्रौपदी युधिष्ठिर के महल में थी, तो अर्जुन चूंकि उस महल में गए, तो इस कारण से उस शर्त के अनुसार 12 साल का वनवास अर्जुन ने किया। अकेले जंगल में रहना 12 साल तक, और कोई जो है ना अर्जुन को परेशानी नहीं हुई 12 साल के वनवास में। तो त्याग है अर्जुन का। इसके बाद शांति। शांति, शांति का मतलब क्या है?
उद्विग्न ना होना है, अर्जुन के अंदर ये गुण है। और शांत रस में जो है ना क्या होता है, भक्त भगवान को अपना रक्षक मानता है, रक्षक स्वीकार करता है ना, इसलिए फिर चिंता से मुक्त रहता है। तो अर्जुन जो है कृष्ण को हमेशा अपना रक्षक समझते थे, कृष्ण के आश्रित रहते थे। तो ये गुण है। जैसे कि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो अर्जुन ने फिर कृष्ण की शरण ली। कृष्ण कृष्ण भक्ता नाम अभयंकर है। तो इस तरह से अर्जुन ने मतलब कृष्ण की शरण ली कि आप ही रक्षा करने वाले हो। ये ब्रह्मास्त्र जो है, अर्जुन नहीं जानते थे ब्रह्मास्त्र है, तो ये कौन सा तेज आ रहा है यहाँ सामने। इस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली। और भी गीता में भी अर्जुन ने कहा है परम ब्रह्म है परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो परम धाम का मतलब है आप सब जीवों के आश्रय हैं। इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण की शरण ले रहे हैं। तो ये शांति, ये गुण अर्जुन के अंदर है। शांति के बाद क्या है? अपैशनम का मतलब दोष ना निकालना, दूसरों के दोष ना निकालना। अगर आवश्यकता नहीं है तो दूसरों के दोष ना निकालें। जैसे अर्जुन ने धृतराष्ट्र के व्यवहार में दोष कभी नहीं निकाला। धृतराष्ट्र क्योंकि बूढ़ा था और उनके पिता के समान था, यद्यपि धृतराष्ट्र ने पांडवों को मार डालने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई, लेकिन अर्जुन ने फिर भी धृतराष्ट्र की निंदा नहीं की, है ना। तो ये अपैशनम है। इसके बाद क्या है? दया भूतेषु, प्राणियों पर दया, सामान्य जीवों पर दया। तो ये गुण अर्जुन के अंदर है। कैसे? भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से कहा विश्वरूप दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दया कर रहे हैं, आगे चल करके लोग जो है ना, नहीं समझ पाएंगे भगवत गीता का उपदेश। जब तक कृष्ण अपना विश्वरूप ना दिखलाए तब तक वो नहीं समझेंगे कि कृष्ण भगवान है। अर्जुन को देखने की जरूरत नहीं थी भगवान का विश्वरूप, है ना। ये क्यों कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अपना विश्वरूप दिखलाइए? क्योंकि वो जानते थे कि आगे आने वाले जो है मूर्ख लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण भगवान है। और कोई व्यक्ति कहेगा अरे कृष्ण ने जैसे उपदेश दिया गीता का, मैं भी उपदेश देता हूं तो मैं भी भगवान हूं। तो जो भी गीता का उपदेश दे वही भगवान है ना। तो अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि आप अपना विश्वरूप दिखलाइए, है ना। तो इससे फिर क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने को भगवान कहता है तो क्या करे? अपना विश्वरूप दिखलाए, है ना। खाली उपदेश नहीं कि जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं, तो इससे जो है ना कोई भगवान बन जाएगा। अगर कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं तो कृष्ण ने दिखलाया, है कि नहीं? तो दिखलाओ। तो ये अर्जुन की दया है कि कृष्ण से प्रार्थना करते हैं विश्वरूप दिखाने के लिए। दया भूतेषु। इसके बाद क्या है? अलोलुप्तम, मतलब लोभ नहीं हो। अर्जुन के अंदर लोभ नहीं है। तो ये जो गुण है ये अर्जुन के अंदर है। मतलब अधीर नहीं होते हैं, भोगों के प्रति अधीर नहीं होते हैं अर्जुन। जैसे द्रौपदी अर्जुन को प्राप्त हुई थी, लेकिन अर्जुन जो है अधीर नहीं थे, लोभी नहीं थे द्रौपदी के। कुंती के मुंह से धोखे में निकल गया क्या कि जो भी तुम भिक्षा लाए हो या पुरस्कार लाए हो पांचों भाई मिलकर के बांट लो, है ना। तो अर्जुन ने जो है पांचों भाइयों के साथ विवाह किया द्रौपदी का। इसमें जो है ना इनका है, मतलब अधीर नहीं होते हैं, मतलब लोभ नहीं है अर्जुन के अंदर। इसके बाद अभी तक 17 गुण हो गए हैं। इसके बाद क्या है? मार्दवम। मार्दवम का मतलब कोमलता या भद्रता, अच्छा व्यवहार।
तो ये अर्जुन का गुण है मार्दवम। युद्ध में जो है जब भीष्म जी आते थे सामने तो अर्जुन कोमल हो जाते थे। अर्जुन का युद्ध जो है ना फिर कठोर नहीं रहता था। भीष्म जी बहुत सम्मानित हैं, द्रोणाचार्य बहुत सम्मानित हैं, तो द्रोणाचार्य के सामने, भीष्म के सामने अर्जुन की कठोरता समाप्त हो जाती थी, है ना। और यहाँ गीता में भी गांडीवम संसते हस्तात्, उनके हाथ से गांडीव खिसकने लगा। क्यों? क्योंकि हाथ कोमल हो गया। क्यों? द्रोण और भीष्म को जब देखा तो उनका हाथ कोमल हो गया। हाँ, तो ये अर्जुन का गुण है, हाँ, कोमलता का। इसके बाद क्या है? ह्री। ह्री का मतलब लज्जा। लज्जा, लज्जा का मतलब क्या है? अगर कुछ गलत काम करे तो उसमें अपने को शर्म आए। ये अच्छा गुण है कि शर्म आए, है ना। तो अर्जुन को जो है, अर्जुन के अंदर ये गुण है, शर्मिंदा होते हैं। अगर कोई ऐसी गलत बात सामने आती, कोई गलत काम जो है ना, अगर कोई सामने आता है करने के लिए तो उनको शर्म आती है। जैसे उर्वशी ने अर्जुन से प्रस्ताव किया, रात में मिलने के लिए प्रस्ताव किया, तो उर्वशी को अपनी माता समझ करके अर्जुन का सिर लज्जा से झुक गया। वो माता समझ रहे हैं, हमारे वंश की माता हो तुम, है ना। इस प्रकार से अर्जुन के अंदर लज्जा का गुण है। इसके बाद क्या है? अचापलम। अचापलम का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं संकल्प, मतलब दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। कोई कार्य करना है तो दृढ़ निश्चय के साथ करना है। जैसे कि अर्जुन को जयद्रथ का वध करना था, प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त के पहले तक जयद्रथ का वध करूंगा, और नहीं तो क्या करूंगा, जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। तो कई बाधाएं आई, जयद्रथ का वध करने में कई बाधाएं आई, लेकिन सब बाधाओं को पार करके आखिर जयद्रथ का वध किया अर्जुन ने। जयद्रथ को सेना के सबसे पीछे रखा गया था, और सेना को ऐसा सजाया गया था कि बहुत कई योजन जो है ना, दूर दूर सेना की टुकड़ियां खड़ी की गई थी। और अर्जुन जो है पूरी सेना को पार करते हुए आखिरकार सबसे पीछे जयद्रथ को मारते हैं। दिन भर अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, और 14 लाख योद्धाओं का वध किया अर्जुन ने, इन जयद्रथ को मार डाला। यहां तक कि अर्जुन के घोड़े थक गए थे। अर्जुन के घोड़े थक गए थे तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से तालाब बना दिया। घोड़ों को स्नान करने के लिए और पानी पीने के लिए अपने बाणों से जमीन में तालाब बना दिया, बढ़िया मीठा पानी। भगवान कृष्ण जो है घोड़ों को नहलाते हैं और उनको पानी पिलाते हैं, उनके शरीर के बाण निकालते हैं, और फिर घोड़ों के विश्राम के लिए अर्जुन ने बाणों का बढ़िया घर बना दिया, अच्छी छाया मिले, बाणों का घर बना दिया। और कृष्ण जो है ना घोड़ों को उस घर के अंदर ले जाते हैं और घोड़ों को विश्राम कराते हैं, घोड़ों की मालिश करते हैं। इतना जो है अर्जुन ने किया, पराक्रम किया। तो अचापलम का मतलब ये है कि धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ में वो कार्य करते हैं। इसके बाद 21वां गुण है तेज। तेज का मतलब क्या है? शत्रुओं को अपना पराक्रम दिखलाना, ये तेज कहलाता है ना। तो अर्जुन के अंदर वो तेज है। जब अर्जुन अपना तेज या पराक्रम दिखलाते थे तो शत्रुओं की सेना आकाश में उड़ती थी, आकाश में घुमाते थे, उड़ाते थे। जैसे आंधी से पत्ते घूमते हैं ना आकाश में, ऐसे हाथी घोड़े रथ भी जो ना आकाश में उड़ा देते थे अर्जुन। हाँ, तो ये तेज है अर्जुन का। इसके बाद क्या है? तेज के बाद क्षमा। तेज के बाद क्षमा, कि तेज दिखा करके फिर क्षमा करे, है ना। तो हमने पहले चर्चा की थी कि क्षमा का कोई मतलब नहीं होता तेज की बना। अर्जुन के अंदर तेज था, इसके बाद फिर क्षमा करते हैं, है ना। जैसे अश्वत्थामा को क्षमा किया, तेज दिखलाया,
उसको हरा करके और उसको रथ में रस्सी से बांध लिया और द्रौपदी के आगे उसको डाल दिया पशु की तरह बांध करके। और उसके बाद फिर उसको क्षमा भी किया, कुछ दंड दिया, थोड़ा दंड दिया, उसके सिर के बाल काट दिए, मणि छीन ली और शिविर से धक्के दे करके भगा दिया, लेकिन जान बचा दी, तो क्षमा भी किया। तो ये गुण अर्जुन का है, क्षमा। इसके बाद धृति। धृति का मतलब क्या है? धैर्य। बहुत धैर्य है अर्जुन के अंदर। जैसे 1 साल तक उन्होंने विराट नगर में अज्ञातवास किया था, तो बृहन्नला के रूप में उत्तरा को नृत्य और गान की शिक्षा देते थे। कितना धैर्य था। ये अर्जुन का कार्य नहीं था। नाचना गाना ये अर्जुन का कार्य नहीं था, लेकिन इतना धैर्य था अर्जुन के अंदर कि 1 साल तक उत्तरा को जो है वो नृत्य और गीत की शिक्षा देते रहे। इसके बाद क्या है? शौचम। शौचम का मतलब क्या है? पवित्र व्यवहार। व्यवहार में पवित्र। विराट कन्या के साथ एकांत में रहे 1 साल तक, लेकिन पवित्र संबंध बनाए रखा। अपनी पुत्री मान करके ही, वो जवान लड़की थी, सुंदर लड़की थी, लेकिन अपनी पुत्री समझ करके अर्जुन ने उसके साथ पवित्र संबंध बनाया। तो ये जो है शौचम है। इसके बाद अद्रोह। अद्रोह का मतलब क्या है? द्रोह ना करना। तो अर्जुन जो है अपने जो बड़े भाई हैं उनसे कभी भी विरोध नहीं करते थे। युधिष्ठिर, भीम अर्जुन से बड़े थे, तो अर्जुन कभी भी उनके साथ विरोध नहीं करते थे। भीमसेन को अर्जुन ने समझाया था कि धृतराष्ट्र के साथ में भीमसेन जो है कठोर व्यवहार ना करें, क्योंकि भीमसेन को जो है धृतराष्ट्र से बहुत नफरत थी, और वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि धृतराष्ट्र का जो व्यवहार था वो बहुत ही अत्याचार किया था धृतराष्ट्र ने। और अभी पांडवों के महल में रहता था धृतराष्ट्र, तो भीमसेन जो है धृतराष्ट्र के प्रति बहुत कठोर व्यवहार करते थे। लेकिन अर्जुन ने समझाया भीमसेन को, लेकिन फिर भीमसेन का भी विरोध नहीं किया अर्जुन ने, क्योंकि भीमसेन का जो कहना था वो भी अपनी जगह पर ठीक था। धृतराष्ट्र का भी विरोध नहीं किया, धृतराष्ट्र ने कितना अत्याचार किया। तो अद्रोह है, ये गुण जो है अर्जुन का है कि द्रोह नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे, अपने से जो बड़े हैं उनका विरोध नहीं करते थे। इसके बाद क्या है? नाति मान्यता, मतलब अपना ज्यादा क्या अभिमान, ज्यादा अभिमान नहीं करना, अपनी ज्यादा बड़ाई नहीं करना। तो अर्जुन यद्यपि 5 पांडवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा गुणवान और जो है ना पराक्रमी अर्जुन है पांडवों में। और भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय। लेकिन तो भी अर्जुन के अंदर कभी भी अभिमान नहीं था किस बात का। तो 5 भाइयों में अर्जुन कभी भी अपना गुण नहीं बताते थे कि उनमें कुछ विशेष गुण है। तो ये नाति मान्यता। इस प्रकार से अर्जुन के जो है ना व्यवहार से हमने 26 गुण पुष्ट किए। और क्यों? क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है क्या कि तुम्हारे अंदर ये दैवी गुण हैं। तो भगवान ने जो 26 गुण पहले 3 श्लोकों में बतलाए हैं, तो इस 5वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, भगवान ने कहा है अर्जुन से कि तुम चिंता मत करो, ये सब गुण तुम्हारे अंदर हैं। इसलिए हमने चर्चा की कि अर्जुन के अंदर ये सभी गुण हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि अर्जुन का कब गला कटा था। ये बड़ी सुंदर कथा है। अर्जुन का गला कटा था। अर्जुन को जो है गंगा जी ने साथ दिया, गंगा जी ने साथ दिया। एक ज्वाला नाम की स्त्री थी, तो वो जो है अर्जुन से बड़ा अर्जुन से बड़ा द्वेष करती थी। तो जब वो गंगा पार कर रही थी तो नौका में बैठी थी, तो नौका में कुछ गंगा जी का पानी
हाँ, मतलब आ गया तो उसके पैर गीले हो गए। तो क्या कहती है, मेरे पैर अशुद्ध हो गए। क्यों? गंगा जी के पानी से। कितनी दुष्ट थी। गंगा जी के पानी को तो लोग सिर में धारण करते हैं अपने को पवित्र करने के लिए, और गंगा जी के पानी से अपना पैर छूने से कहती कि मेरे पैर अशुद्ध हो गए गंगा जी से। तो जो मल्लाह थे वो बहुत गुस्सा हुए कि तू कैसे बोल रही है, गंगा जी को अशुद्ध बोल रही है, क्यों बोल रही है? तो गंगा जी स्वयं आ गई साक्षात नौका में और बोली, तूने ऐसा क्यों कहा कि तेरे पैर अशुद्ध हो गए हैं? तो कहती है कि तू निपुती है, क्योंकि तेरा जो पुत्र है, एक ही तो तेरा पुत्र था भीष्म, और उसको अर्जुन ने मार डाला। अब तू जो है कहां से शुद्ध रही? तो गंगा जी ने जो है इस बात से जो है ना अर्जुन को साथ दे दिया कि अर्जुन का आज से 6 महीने के बाद सिर कट जाएगा। वो जो ज्वाला नाम की स्त्री थी वो भी चाहती थी कि अर्जुन का सिर कटे। तो जब गंगा जी को पार किया तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जला दिया और उसका शरीर बन गया बाण, और वो बाण बन करके अर्जुन का जो पुत्र था मणिपुर में, कौन? बब्रुवाहन, उसके तरकस में वो बाण बन करके और समा गई। अब आगे चल करके जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे जा रहे थे, तो मणिपुर राज्य में जब घोड़ा पहुंचा तो बब्रुवाहन ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया कि हमारे असली पिता अर्जुन हैं, वो आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सब मंत्रियों ने कहा कि अर्जुन का स्वागत करो। हाँ, तो उन्होंने जो है ना घोड़े को पकड़ लिया। जब अर्जुन आए तो फिर बहुत स्वागत किया अर्जुन का, लेकिन अर्जुन को शायद मरना था, इसलिए अर्जुन ने जो है ना उसका बड़ा अपमान किया कि तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? हाँ, तू डरता है, तू अपना पराक्रम नहीं दिखलाता है, तो मेरा पुत्र तू थोड़ा ही है, तो किसी नपुंसक का पुत्र है, ये सब बहुत मतलब भला बुरा बोला। तो फिर उसको गुस्सा नहीं था, तो उसने कहा कि तुमने मेरी माता को जो है ना गलत बोला है, हाँ? जबकि मेरी माता गलत नहीं है, मेरी माता ने जो ना मुझे उत्पन्न किया है विधि के अनुसार, तो तुमने मेरी माता को जो ना अगर गलत बोला है तो अब मैं तुम्हारा सिर जरूर काटूंगा। तो फिर जो है ना अर्जुन के साथ बड़ा भयानक युद्ध किया उसने, अर्जुन का सिर काट डाला। इस प्रकार से घटना हुई और ऐसा होना था। भगवान कृष्ण की भी ऐसी इच्छा थी और बाद में फिर अर्जुन का सिर जुड़ा, अर्जुन फिर जिंदा हुए बाद में। उनका प्रश्न है कि ग्रहण के दिन हम लोग भी जो ना छिपते हैं कि सूर्य देव को ना देखें और भगवान का भी दरवाजा बंद रहता है, तो इसका क्या कारण है? भगवान का दरवाजा बंद रहता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय शास्त्र कहते हैं कि वातावरण बड़ा अशुद्ध होता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय आकाश में सूर्य लोक से और चंद्र लोक से बहुत खून निकलता है। जो राहु जो आता है ना आक्रमण करता है तो बहुत खून निकलता है। तो चंद्रमा की किरणें और या सूर्य की किरणें जो हैं उससे दूषित रहती हैं, अशुद्ध रहती हैं। तो वो जो है कि खुली हुई चीज में अगर चंद्रमा की किरणें सूर्य की किरणें अगर मतलब पड़ती हैं तो वो चीजें दूषित हो जाती हैं। इसलिए हर चीज को ढकना चाहिए और कोशिश करें कि जो है ना उस समय हम लोग भी जो है ना खुले आकाश में ना रहें, ऐसा कहा जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।